नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, आज उसी की जानकारी दे रहा हूं। जब आप नौकरी से निकालने के बाद या किसी अन्य मैटर में आईडी एक्ट के तहत लेबर कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेन लगाते हैं, केस लगाते हैं और जब सेटलमेंट फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस है लेबर कोर्ट के बीच में, उसकी हम जानकारी देंगे आपको स्टेप बाय, ताकि आप इसको फॉलो करते हुए आप आसानी से अपना रेफरेंस जो है लेबर कोर्ट में करा सकें। उसके बीच अगर देरी हो तो उसमें आपको क्या करना है, इन सभी बातों की आपको जानकारी दूंगा। ये खुद का अनुभव किया हुआ है, इसके बारे में आपको कहीं पे भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा और हो सकता है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको उपयोग में ला करके आप इसको सरल बना सकते हैं। आसानी से आपका मैटर जो है उसके बाद रेफरेंस जो है लेबर कोर्ट को जा सकता है। इन सभी तमाम बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इससे पहले हमने आपको लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें, लेबर कोर्ट में शिकायत कब करें और लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले क्या क्या ध्यान रखें, इस पे बहुत सारे हमारे वीडियो अवेलेबल हैं। और आपका जो क्वेरी आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा सेटलमेंट फेल हो गया और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, अब कब हमारा लेबर कोर्ट में रेफ़र होगा, लेबर कोर्ट हमें कब जाना है, इन सभी बातों की जानकारी आज हम लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ये खुद का अनुभव है। हो सकता है आप लोग भी अगर लेबर कोर्ट गए हों तो आप लोगों को भी पता होगा। इसके बारे में चूँकि मैं डीपली इसलिए बताऊँगा क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो उसके हर एक स्टेप पे नज़र रखता हूँ और इसके साथ ही जानने की कोशिश करता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, कि उसमें कुछ सीखूँ। कई बार कुछ गलती करके लोग सीखते हैं और कई बार किसी अन्य साथी से सीखते हैं। कई बार हमने किसी अन्य साथी से भी सीखा है और कई बार गलती करके ही सीखा है। गलती नहीं करेंगे इसका मतलब आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इंसान से ही गलती होती है और लोग गलती करके भी सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान वो होता है जो दूसरी की गलती से सीखे, क्योंकि कहा गया है कि अपनी गलती से सीखने से तो सारा उम्र निकल जाएगा। खैर आइए हम टॉपिक पे आते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन के लिंक में चेक कर लें, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और अभी जैसा कि हमने बताया है कि सेटलमेंट फेल होने के बाद का प्रोसेस क्या है, तो जैसा कि आपको लेबर कमिश्नर के टेबल पे जब बोल दिया जाता है कि आपका सेटलमेंट फेल हो गया, यानी कि समझौता जो है फेल हो गया। अब आपका सवाल ये होगा कि सेटलमेंट फेल क्या होता है। तो आप जैसे कि आईडी एक्ट में कंप्लेन लगाते हैं लेबर कमिश्नर के ऑफिस में, तो वो क्या करता है, दोनों पार्टी को नोटिस करता है, आपको भी करता है और मैनेजमेंट को भी करता है। और दोनों के आने के बाद उसके टेबल पे समझौता की बात चलती है। वो कोशिश करता है आप दोनों के बीच समझौता हो जाए, और जब समझौता नहीं होता है तो वो लेबर कोर्ट को भेजता है और उसी को कहते हैं सेटलमेंट फेल, यानी कि समझौता आपका फेल हो गया। जब आपका सेटलमेंट फेल हो जाता है यानी कि समझौता फेल हो जाता है तो लेबर कमिश्नर क्या करता है, आपको एक FOC देता है जिसका फुल फॉर्म होता है फेल्योर ऑफ कैंसिलेशन, मतलब कि आपका जो है समझौता नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो समझौता अधिकारी है काफ़ी कोशिश किया आपके मैटर का सेटलमेंट कराने की, लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पाया और जो आपका डिस्प्यूट है यानी कि जो मामला है उसको अब लेबर कोर्ट भेजने के लिए वो क्या करता है, आपको FOC देता है। हो सकता है कभी कभी FOC क्या करता है, इन हैंड आपको दे देता है, उसी समय टाइप वाइप करके दे देता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो आपके घर पे आता है 10-15 दिन के बाद, या फिर आपको बुलाएगा जो आकर के आप ले जाएं। उसमें लिखा होता है कि आप क्या मांग कर रहे हैं और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, दोनों के बीच क्या डिस्प्यूट है। ऐसे तो उस FOC का 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मिलता है लेकिन पार्ट 2 कॉन्फिडेंशियल होता है। शायद मैंने कई बार कोशिश किया उसको लेने की लेकिन दिया नहीं। उसका जो पार्ट 1 है आपके पास आता है, मिलता है और वो जाता है लेबर मिनिस्ट्री, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है आईडी एक्ट के तहत वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गहराई से बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग डेस्क बना होता है, हर मिनिस्ट्री के हर डिपार्टमेंट्स का अलग अलग होता है। इस विभाग का अलग है, इस विभाग का अलग है, इस विभाग का अलग है, ऐसा बना होता है। वहाँ पे रिसीव होते ही कंसर्न अधिकारी के पास जाने के बाद वो क्या करते हैं, जिस विभाग का आपका कंप्लेन है उसको नोटिस करते हैं अपनी तरफ से। और नोटिस का जो टाइम होता है, जैसा कि मेरी जानकारी है, 1 महीने का होता है। और 1 महीने के बाद उनके तरफ से आपका विभाग
से जवाब आया तो, या जवाब नहीं आया तो फिर आगे फर्दर कार्रवाई होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई उनको क्या भेजते हैं, तो उनसे ये पूछते हैं, एक तरह का समझिए कि भाई आपके खिलाफ़ ये कंप्लेन है, आपका इस पे कुछ कहना है, जबकि वो पहले ही सब कुछ कह चुके होते हैं। लेकिन जो इन्होंने नियम बना रखा है उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे तो ये जो मेरे साथ CGIT में हुआ था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम यही प्रोसेस होना चाहिए। कानून सेम है, इसीलिए अलग अलग अथॉरिटी बना हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता है तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है उसका लेबर कमिश्नर अलग होता है और CGIT का अलग होता है, इसलिए इसका प्रोसेस सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। अब आपके मन में होगा कि भाई इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, अब वो देखते हैं कि आपका जो मैटर है लेबर कोर्ट जाने लायक है कि नहीं, ऐसा देखते हैं। कई मामलों में तो ये मना कर देते हैं, भाई आपका लेबर कोर्ट जाएगा ही नहीं, रेफ़र करने से ही मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही किया था जो नवाड के हमारे यूपी के कुछ साथी हैं उनके साथ। उन्होंने क्या किया, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज दिया। भले ही थोड़ा टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा था, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है। और फिर उनको मजबूरन क्या करना पड़ा, रेफरेंस करना पड़ा, यानी कि लेबर कोर्ट भेजना पड़ा। काफ़ी खुशी की बात है, अभी वो लेबर कोर्ट में जो CGIT है उसमें केस लड़ रहे हैं। इसके बाद आपका ये सवाल ज़रूर होगा कि इसका जो रेफरेंस का जो टाइम लिमिट है वो क्या है, कितना समय लग सकता है। जैसा कि मैंने बताया, 1 महीना जो होता है नोटिस पीरियड होता है, और इस दौरान क्या करते हैं वो वेट करते हैं रिप्लाई आने की, और रिप्लाई आए नहीं आए उसके बाद वो क्या करते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, जिसका एक लेटर आपके पास आता है और एक जो आपका CGIT हो या फिर लेबर कोर्ट हो, जो भी हो, वहाँ पे आपका जाता है, कोर्ट में मैटर चला जाता है। लेकिन इसका जो टाइम का है उसका मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्या, पहले तो 10-10 साल लग जाते थे। अब घबराइएगा नहीं, इतना टाइम अब नहीं लगता, अब 5-6 महीने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आपका जल्दी हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा भाग दौड़ करना होगा। लेकिन वो भाग दौड़ आप शुरू करें 1 महीने के बाद, क्योंकि 1 महीना नोटिस पीरियड होता है, कितना भी कुछ करेंगे वो उस समय कुछ नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, भाग दौड़ करते हुए आपको जो लेबर मिनिस्ट्री है वहाँ जाना है, जो कंसर्न है। अब आप पूछेगा कि भाई एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, तो जो आपका FOC जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें आपका ऑलरेडी एड्रेस लिखा हुआ होगा, जिस अधिकारी के पास गया होगा वहाँ पे जाएं। ऐसे तो CGIT का जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो है वहाँ पे आपको मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन फ़ोन की सुविधा है, फ़ोन पे बात करें आप कंसर्न अधिकारी से, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, तो थोड़ा 6 महीना नहीं लगे, 2 महीना में हो जाए, 3 महीना में हो जाए, 4 महीना में हो जाए, तो थोड़ा सा आपको ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो थोड़ा सा समय होगा वो बचेगा। जैसा कि आपके पास मिनिस्ट्री से एक लेटर आएगा, उसमें लिखा होगा कि फ़लाना कोर्ट में आपका जो मैटर है जो आपने लगाया था उसका जिक्र होगा और वो रेफरेंस कर दिया गया, यानी कि फॉरवर्ड कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके अपना क्लेम लगाएं। अब इसके लिए आप उस कोर्ट में जा कर के पता कर सकते हैं, फिर वो कोर्ट क्या करेगा, आपको एक डेट देगा, जो भी प्रोसेस चलेगा उसके लिए आपको जाना होगा। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं इसको अपडेट करूँगा लिख करके, जिसको पढ़ के आप हो सकता है आपको थोड़ा सा सुविधा मिल जाए, थोड़ा सा एक गाइडलाइन मिल जाए। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप लोगों में से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग अभी तक लेबर कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको कैसा महसूस होता है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कई लोगों ने कहा कि मैं लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं। तो लाइक ज़रूर करें और कम से कम जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ भी हो वहाँ शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हो उनको एक थोड़ा सा गाइडलाइन मिल सके, ताकि इससे क्या होगा, उनका जो थोड़ा भाग दौड़ है और इधर उधर जो पूछने के लिए भाग दौड़ी करना पड़ता है वो थोड़ा सा बचेगा, तो जिस ऊर्जा का उपयोग किसी दूसरे काम में वो लगा सकेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ आप लोग तक हमारी बात पहुँचे, और मैं वही बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, या फिर जो आप पूछते हैं, या फिर जो मीडिया में आता है, और मैं कोशिश करता हूँ उसको जांच परख करके सही जानकारी दूँ। आप भी लड़ें, लड़ना गलत नहीं है, अगर आप गलत के खिलाफ़ चुप रहेंगे तो वो गलत है, और इसी गलत का नतीजा है जो आज हम इस स्थिति पे पहुँचे हैं। हमारे पास हक है, हम मांग सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। अगर चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद हमें नौकरी से निकाला जाता है या फिर हमारे साथ ज्यादती की जाती है, तो ये कितना गलत है। हम देश के नागरिक हैं, गुलाम नहीं हैं। चलिए देखते रहिएगा, और फिर ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे करके आपको कहाँ गलती किया, कहाँ सही किया, वो सारा कुछ बताते चलूँगा। चलिए फिर मिलेंगे, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।